कर्नाटक का हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि अदालत ने मामले पर फौरी समाअत से इनकार करते हुए होली के बाद सुनवाई करने की बात कही है। इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को लेकर तालिबात और सामाजिक कारकुनान में भारी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मुझे मायूसी है, मुझे गुस्सा है। This was really unexpected and we do not welcome this decision. सुप्रीम कोर्ट से इमीडिएटली उन्हें रिलीफ दिया जाए। इस मैटर में उन्हें क्लासेस को अटेंड करने के लिए मुश्किल हो रहा है और आने वाले दिन में एग्जाम्स भी है। हम कहते हैं मुसलमान ना भेजें अपने बच्चों को, या उन स्कूलों में भेजें कि जहां पर मुसलमान बच्चियों को हिजाब पढ़ने की इजाज़त हो। ये फ्री कंट्री है, यहाँ पे कुछ भी पहन सकते हैं। हम स्कर्ट में घूम सकते हैं लेकिन हिजाब में नहीं घूम सकते। ये क्या लॉजिक हुआ? केरल के सबरीमाला टेम्पल के बाद शायद पहली बार अदालत के फैसले पर इस तरह सवाल उठ रहे हों। दरअसल उडुपी के एक स्कूल में गुज़िश्ता दिसंबर हिजाब को लेकर उस वक्त तनाज़ा पैदा हो गया था जब इंतजामिया ने बच्चों के दाखिले पर रोक लगा दी थी। इस मामले को लेकर कर्नाटका की तालिबात आज भी सवाल कर रही हैं, ये मामला यकायक क्यों उठाया गया। हमें पहले भी दाल लेके जाते थे, आते थे, क्या भी नहीं बोले तब। अभी ये न्यू कहीं कुछ चालू हुआ है। हाँ, अभी इतना लड़ रहे। हाँ, हमें उनके कास्ट के बारे में, उनके इसके बारे में बोलते नहीं कुछ भी। उन्होंने जो मर्जी उनकी डालते हैं, हमारी जो मर्जी है हमें वो डालते हैं। हमें पहले सिर्फ डालते कि तो हमारा इस्लामिक है ये। हाँ, बुर्का निकालते हैं हमें, लेकिन दुपट्टा बांध को जाते कि तो हमारा ताज रहे जैसा है। उडुपी के बाद हिजाब तनाज़ा धीरे धीरे रियासत की दूसरी स्कूलों में भी शुरू हो गया और आखिर में मजबूर बच्चियां इंसाफ के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई। तालीम और आइन का हवाला देने के बावजूद यहाँ भी फौरी राहत नहीं मिली और जब फैसला आया तो उस पर लोग मुत्तफिक नजर नहीं आए। ये जज साहब का ये कहना कि पर्दा इस्लाम में ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। सूरह नूर जो 18वें पारे में है, उसमें अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, तुम मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने आप को जीनत जो करती हैं उससे बचाएं और अपने सीने को ढांकें। महिलाओं के इस्लाम में हिजाब डालना बोल को इस्लाम का कुरान में भी है, हदीस में भी, सारे भी इस्लाम का शरीयत में भी हिजाब डालना बोल का है। उसमें क्या भी डाउट नहीं है, उसमें क्या भी डाउट नहीं है। ये हक है मुसलमान का और महिलाओं का एक बहुत बड़ा एक उनका इज्जत के बारे में भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। इस्लाम जो भी प्रैक्टिसेस है कुरान और हदीस के ऊपर चलते हैं। तो कुरान के अंदर सूरे अन्नूर की 31वीं आयत के अंदर क्लियरली ये कहा गया है कि वुमेन्स को अपने हेयर्स को कवर करना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को सही से कवर करना है। ये उनकी डिग्निटी को बढ़ाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। कर्नाटका का हिजाब तनाज़ा अब दूसरी रियासतों में भी पहुंच चुका है। एक तरफ जहां यूपी के कुछ स्कूलों में हिजाब की मुखालफत शुरू हो गई है, तो तमिलनाडु के कई तलबा यूनियन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर चुके हैं। हिजाब तनाज़े का असर मुंबई के कई स्कूल्स में भी देखने को मिला, जहां मुंबई यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने तो मुल्क की सकाफत को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया। स्कूल टाइम में तो ड्रेस कोड्स होते हैं, बट कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में ड्रेस कोड्स होते ही नहीं है। तो हिजाब नेसेसरी, मतलब फैमिली वाले नेसेसरी करते क्या हिजाब पहन के अलाउ करो, तो ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट उन लोगों का अंदर अलाउ करना चाहिए ताकि लोग अपना हिजाब अंदर निकालें, ना कि बाहर रोड पे निकाल रहे हैं। कुछ रीचेकिंग करना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि हम ये फ्री कंट्री है, यहाँ पे कुछ भी पहन सकते हैं। हम स्कर्ट में घूम सकते हैं लेकिन हिजाब में नहीं घूम सकते। ये क्या लॉजिक हुआ? एक वक्त था जब अदालतों के खिलाफ बोलने से पहले लोग 100 बार सोचते थे, लेकिन सबूत और गवाहों की बुनियाद पर चलने वाली अदालतों के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। इस फैसले में भी जहां अदालत ने हिजाब को इस्लाम का अहम हिस्सा मानने से इनकार किया है, जबकि इस्लामी स्कॉलर कुरान करीम का हवाला देते हुए इसे जरूरी बता रहे हैं। चूँकि अब ये मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के ज़ेरे समाअत है, जहां से होने वाले फैसले पर हजारों बच्चियों की तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।